मोदी के साथ विपक्षी बैठक में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, दोनों देश का अच्छा पड़ोसी बनना जरूरी है। ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। शी जिनपिंग बोले, दोनों देश ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हो। भारत चीन का साथ आना जरूरी है। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल है। पीएम मोदी बोले, भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जिनपिंग के साथ बैठक में मोदी बोले, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द्विपक्षीय बैठक में मोदी बोले, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देश के बीच सीधी उड़ान भी शुरू होगी। भारत चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों को होगा फायदा। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन में प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुबह 9:30 बजे से 55 मिनट तक चली दोनों की बातचीत। 7 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। 2018 में चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ की थी बैठक में सीमा विवाद, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बैठक में मौजूद। मोदी जिनपिंग मुलाकात बनी वर्ल्ड हेडलाइंस। दुनिया के बड़े अखबारों में मुलाकात बनी सुर्खियां। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, 2 विरोधी नेता ट्रंप के खिलाफ आए साथ। द डेली टेलीग्राफ ने लिखा, यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दोहरा अपमान है। मोदी जिनपिंग मुलाकात को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी हेडलाइंस में जगह दी है। तियानजिन में पीएम मोदी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के साथ बैठक की है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड प्रसारित। बाढ़ से हुए नुकसान का किया जिक्र। बोले, मानसून में प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा। बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई। पीएम मोदी बोले, बाढ़ बारिश से कई घर तबाह हुए। हर पीड़ित का दर्द हम सबका दर्द। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनी। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 6ठे दिन भी स्थगित। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन ने यात्रा रोक दी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। लोगों से नदी के किनारे से हटने की अपील की गई। जम्मू शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ बाधित। जम्मू में मूसलाधार बारिश का कहर। सैलाब की चपेट में आने से मकान की दीवार गिरी। दीवार के सहारे खड़े लोग बह गए। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ। परेशानी बढ़ी। शिमला में भारी बारिश में लैंडस्लाइड हुआ। मलबे में दबी कई गाड़ियां। सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के देहरादून में जबरदस्त बारिश। जगह जगह जल भराव। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। लोगों की परेशानी बढ़ी। पंजाब के होशियारपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 28 गांव प्रभावित हुए। लोगों के घर में पानी भर गया। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर खतरे के निशान को पार किया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। मथुरा में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव। रावल गांव में भी सड़कें जलमग्न हुई। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ ठप। जम्मू कश्मीर के पुंछ से सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को पकड़ा। आतंकियों के पास से भारी हथियार भी बरामद। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी अश्लील हरकत पर एक्ट्रेस अंजलि राघव से माफी मांगी। कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था। अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुंबई दौरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चंद्रलोक गणेशोत्सव मंडल में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। मुंबई में जेपी नड्डा ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए हैं। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। बप्पा की पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया।